फिर मैंने चैट जीपीटी से कहा, अरे भाई ये महान ज्ञानी लोगों का वीडियो क्यों दे दिया? मैंने पूछा तुमसे, मैं एक चैनल दूंगा, उसका एक लिंक दूंगा, तुम उसको डिटेल से मुझे बताना। चैट जीपीटी बोला, अरे भाई मुझे माफ़ करना। फिर मैंने उसे उस चैनल का लिंक दे दिया और चैट जीपीटी ने उस चैनल के बारे में सब कुछ डिटेल में बता दिया। इसके बाद मैंने येलो चिक्स चैनल की मोस्ट पॉपुलर वाली वीडियो को खोला और उसकी थोड़ी सी स्टोरी और उस वीडियो का लिंक चैट जीपीटी को दी। और जैसा कि तुम देख सकते हो, फिर मैंने चैट जीपीटी से कहा, जो मैंने तुम्हें थोड़ी सी स्टोरी और उस वीडियो का लिंक दिया है ना, तुम उसी तरह उसी का एक अच्छी सी स्टोरी लिख कर दे दो, जिस तरह का उस वीडियो में है। सीन बाय सीन स्टोरी दे दो मुझे। फिर चैट जीपीटी ने अच्छे से एनालाइज करके मुझे सीन बाय सीन स्टोरी देना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे तो एक ही पैराग्राफ में चाहिए था। तो मैंने उसे कहा, तुम इस स्टोरी को एक ही पैराग्राफ में लिख कर दे दो, और चैट जीपीटी ने मुझे एक ही पैराग्राफ में पूरी स्टोरी लिख कर दे दी। अगर कभी चैट जीपीटी तुम्हें अच्छी स्टोरी लिख कर नहीं देता है तो तुम उसे साफ साफ समझा सकते हो कि तुम्हें किस तरह की स्टोरी चाहिए, वो उस हिसाब से बिल्कुल वैसी ही स्टोरी बना देगा। वैसे तो चैट जीपीटी ने मुझे इस बार एकदम ज़बरदस्त स्टोरी लिख कर दे दी है। देखो, अब स्टोरी तो तैयार हो चुकी है, लेकिन अब हमें चाहिए उसी स्टोरी का सीन बाय सीन इमेज प्रॉम्प्ट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चैट जीपीटी को ये पता ही नहीं होता कि प्रॉम्प्ट किस स्टाइल में चाहिए। अगर आपने उसे चैनल के जैसा स्टाइल नहीं बताया तो वो इमेज उसी तरह जनरेट नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे पहले मैंने एक नया पेज खोला और चैट जीपीटी को ओपन किया। फिर मैंने उसी चैनल के वीडियो का स्क्रीनशॉट अपलोड कर दिया। ध्यान रखना, एक दिन में चैट जीपीटी में सिर्फ 4 इमेज अपलोड कर सकते हो। उसके बाद मैंने चैट जीपीटी को ये कहा, पहले तुम ये तीनों इमेज को एक एक करके ब्रेक डाउन करके मुझे बताओ कि ये तीनों इमेज किस स्टाइल में हैं, किस तरह के हैं। यानी स्टाइल में से सिनेमैटिक 3D वगैरह होता है ना, वो बताओ कि किस स्टाइल में है, तीनों का एक एक करके। फिर चैट जीपीटी ने उन सारे इमेज को एनालाइज करके पूरा डिटेल दे दिया कि किस इमेज का स्टाइल क्या है। इससे जब तुम आगे इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट करवाओगे तो चैट जीपीटी को क्लियरली बोल पाओगे कि किस स्टाइल में चाहिए। इससे तुम्हारा इमेज बिल्कुल उसी चैनल जैसा दिखेगा। फिर मैंने चैट जीपीटी से कहा, अब तुम मुझे तीनों इमेज के एक एक करके डिटेल प्रॉम्प्ट लिख कर दो, जो मैंने तुम्हें इमेज दिए थे उन्हीं का। चैट जीपीटी ने तीनों इमेज के प्रॉम्प्ट तैयार कर दिए। अब हम उन्हें जनरेट करके चेक करते हैं कि क्या वो सही से इमेज बना पाते हैं या नहीं। मैंने इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी किया, फिर माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर में जाकर इमेज पर क्लिक किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रॉम्प्ट पेस्ट किया और साइज़ में जाकर पोर्ट्रेट सिलेक्ट किया। फिर जनरेट बटन पर क्लिक किया और तुम देख सकते हो बिल्कुल वैसा ही इमेज बनकर आया है। मैंने दूसरा प्रॉम्प्ट भी चैट जीपीटी से लिया, माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर में पेस्ट किया और फिर से जनरेट किया, और तुम देख सकते हो कि इमेज कितना अच्छा बनकर आया है। अभी एक और बचा था, मैंने उसे भी कॉपी किया, माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर में जाकर जनरेट करवाया, और तुम खुद देख सकते हो कि वो भी कितना बढ़िया इमेज बना है, बिल्कुल उसी चैनल की तरह। तो देखो, ये सब मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए समझाया ताकि तुम जान सको कि किसी भी चैनल के इमेज किस स्टाइल में होते हैं। अगर तुम चैट जीपीटी को डायरेक्टली बोल दोगे इमेज जनरेट करो, तो वो कभी उसे 3D में, कभी कार्टून में या किसी रैंडम स्टाइल में बना देगा। अब तुम समझ गए होगे कि ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया था ताकि तुम फ्यूचर में परफेक्ट इमेज प्रॉम्प्ट बना सको। अब मैं उस पेज की बात कर रहा हूँ जहाँ मैंने खुद एक पूरी स्टोरी तैयार की थी। वहाँ मैंने कहा था, अब मुझे इस सीन का ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हर सीन के लिए इमेज प्रॉम्प्ट्स चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इन इमेजेस में जो स्टाइल इस्तेमाल हुआ है वो कैसा है, कौन सा आर्ट स्टाइल है, कैसा कैरेक्टर डिजाइन है, कैरेक्टर का लुक और फील कैसा है, ये सब जानना जरूरी है। इसीलिए मैंने अगले पेज में जाकर 3 अलग अलग इमेज प्रॉम्प्ट्स जनरेट करवाए थे ताकि तुम इमेज स्टाइल को अच्छी तरह समझ सको। खासकर एक येलो चिक है जो फ्लफी टेक्सचर में है। इन 3 प्रॉम्प्ट्स को देखकर तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि इमेज किस तरह के स्टाइल में बन रहा है। इसके बाद मैंने चैट जीपीटी से कहा, अब इन तीनों इमेज प्रॉम्प्ट्स को अच्छे से एनालाइज करो और मेरी स्टोरी के हिसाब से सीन बाय सीन ब्रेक डाउन करके हर एक सीन के लिए इमेज प्रॉम्प्ट्स तैयार करो, लेकिन उन्हीं तीनों इमेजेस के स्टाइल में। मैंने वह तीनों प्रॉम्प्ट्स कॉपी करके चैट जीपीटी में पेस्ट कर दिए। फिर चैट जीपीटी ने उन प्रॉम्प्ट्स को ध्यान में रखते हुए हमारी पूरी स्टोरी को सीन बाय सीन ब्रेक डाउन करके इमेज प्रॉम्प्ट्स देने शुरू कर दिए। लेकिन शुरुआत में चैट जीपीटी ने मुझे सिर्फ 6 इमेज प्रॉम्प्ट्स ही दिए। तब मैंने कहा, तुमने मुझे सिर्फ 6 ही प्रॉम्प्ट्स दिए हैं, जबकि जब हमने वीडियो को अच्छे से एनालाइज किया तो उसमें लगभग 13 सीन्स थे। तो हर एक सीन को डिटेल में कवर करो ताकि विजुअल कॉन्टिन्यूटी अच्छी रहे और वीडियो थोड़ा लंबा लगे। इसके बाद चैट जीपीटी ने सभी सीन्स का ब्रेक डाउन करके इमेज प्रॉम्प्ट्स देना शुरू किया। फिर मुझे एक कन्फ्यूजन हुआ, क्या सभी सीन्स में एक ही कंसिस्टेंट कैरेक्टर का यूज़ हुआ है या नहीं। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा,
क्या तुमने इन सारे इमेज प्रॉम्प्ट्स में एक ही कैरेक्टर को कंसिस्टेंट रखा है? अगर नहीं रखा है तो कृपया सब में एक ही कंसिस्टेंट कैरेक्टर दो। और हाँ, जो 3 इमेज प्रॉम्प्ट्स मैंने तुम्हें दिए थे उन्हीं के स्टाइल में ये सारे प्रॉम्प्ट्स होने चाहिए। चैट जीपीटी ने फिर सारी सीन्स को उसी कंसिस्टेंट कैरेक्टर और स्टाइल में रीराइट करके नए इमेज प्रॉम्प्ट्स दिए, जैसा कि तुम खुद देख सकते हो। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इमेज प्रॉम्प्ट से कैसे शानदार इमेज बनती है। सबसे पहले चैट जीपीटी से जो इमेज प्रॉम्प्ट मिला था उसे कॉपी कर लिया, फिर माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर पर जाकर उसे पेस्ट किया और जनरेट पर क्लिक किया। तुम देख सकते हो कि इमेज कैसा बनकर आया है। वैसे मैंने 2 और इमेजेस भी जनरेट किए थे, लेकिन एक बात समझ में आई, माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर कभी कभी कंसिस्टेंट कैरेक्टर के साथ इमेज नहीं बनाता। इसलिए मैंने वही इमेज प्रॉम्प्ट लियोनार्डो एआई में डालकर देखा। लियोनार्डो में जाने के बाद सबसे पहले प्रॉम्प्ट को पेस्ट किया, फिर सेटिंग्स में जाकर साइज़ सेलेक्ट किया और मॉडल में जाकर सिनेमैटिक सेट कर दिया। इसके बाद जैसे ही जनरेट किया, इमेज एकदम शानदार बनकर सामने आया। इसी तरह मैंने 2-4 और इमेजेस भी जनरेट करवाए। तुम खुद देख सकते हो कि इनका रिजल्ट कितना दमदार आया है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन सा एआई चूज़ करना चाहते हो, माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर या लियोनार्डो एआई, कौन सा तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। आगे मैं तुम्हें ये भी सिखाऊंगा कि इन इमेजेस को वीडियो में कैसे कन्वर्ट करना है। उससे पहले जब तुम इमेज से वीडियो बनाना चाहो तो सबसे पहले चैट जीपीटी में जाकर बोलो, अब तुम मुझे वीडियो एनिमेशन प्रॉम्प्ट दो ताकि मैं इन इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट कर सकूं। चैट जीपीटी तुम्हें वीडियो एनिमेशन प्रॉम्प्ट्स देना शुरू कर देगा और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि उन प्रॉम्प्ट से वीडियो कैसे बनाते हैं। अब तक मैंने आपको जो तरीका बताया था वह पहला मेथड था। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आप बिल्कुल उसी चैनल की तरह इमेजेस बना सकते हैं। सबसे पहले अपने फ़ोन में जो गूगल जेमिनाई है उसे ओपन कीजिए और सिंपली बोलिए हाय, वो अच्छे से रिप्लाई करेगा। फिर मैंने कहा मैं तुम्हें एक इमेज शेयर करूँगा, तुम उस इमेज को अच्छे से एनालाइज करके बताओ कि उसका स्टाइल क्या है और उसी स्टाइल में मुझे डिटेल्ड इमेज प्रॉम्प्ट लिख कर दो। क्या तुम दे सकते हो? इसके बाद मैंने उसी चैनल के वीडियो का स्क्रीनशॉट अपलोड कर दिया। ध्यान रहे, गूगल जेमिनी में आप चाहें तो जितनी भी इमेज चाहें अपलोड कर सकते हैं, एक एक करके। चैट जीपीटी में आप सिर्फ एक दिन में 4 इमेज ही अपलोड कर सकते हैं। जेमिनाई ने मुझे हिंदी में प्रॉम्प्ट बनाकर दे दिया। फिर मैंने उसे कहा तुमने ये प्रॉम्प्ट हिंदी में लिखा है, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दो, बस इमेज प्रॉम्प्ट को। उसने तुरंत इंग्लिश में वही प्रॉम्प्ट दे दिया। मैंने ये भी पूछा वैसे ये तो सिनेमैटिक स्टाइल में था, तुमने किस स्टाइल में ये प्रॉम्प्ट बनाया है? उसने जवाब दिया और प्रॉम्प्ट के साथ स्टाइल भी कंफर्म किया। इसके बाद मैंने उस प्रॉम्प्ट को कॉपी किया और माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर में जाकर इमेज जनरेट कर लिया। आप देख सकते हैं कि इमेज कितना ज़बरदस्त बना है। इसी तरह मैंने फिर से एक और स्क्रीनशॉट जेमिनाई में अपलोड किया और कहा यह एक और इमेज है, इसे भी डिटेल में एनालाइज करो और इंग्लिश में इमेज प्रॉम्प्ट लिख कर दो। जेमिनाई ने पहले हिंदी में प्रॉम्प्ट दिया। मैंने फिर कहा अब इसे इंग्लिश में दो और उसने इंग्लिश प्रॉम्प्ट दे दिया। उस प्रॉम्प्ट को कॉपी किया और फिर माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर से इमेज बनवाया। अब एक और स्क्रीनशॉट अपलोड किया, उसी प्रोसेस को फॉलो किया, पर इस बार इमेज ठीक से नहीं बना। इसलिए मैंने वही प्रॉम्प्ट लियोनार्डो एआई में डाल दिया, वहाँ सिनेमैटिक मॉडल सेलेक्ट किया और फिर इमेज जनरेट किया। इस बार जो इमेज बना वह बेहद शानदार था। इस तरह से आप सारे स्क्रीनशॉट को गूगल जेमिनाई में अपलोड करें, प्रॉम्प्ट जनरेट करें और फिर माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर या लियोनार्डो एआई से इमेज बनवा लें। मैंने भी कुछ इमेज माइक्रोसॉफ्ट से और कुछ लियोनार्डो एआई से बनवाए हैं। इसी तरह से आप भी हर एक इमेज को पावरफुल और परफेक्ट बना सकते हैं, बिल्कुल उसी चैनल की तरह। अब मैं तुम्हें यह सिखाता हूँ कि इमेज से वीडियो कैसे बनाया जाए। इसके लिए सबसे पहले हमें वीडियो प्रॉम्प्ट चाहिए। इसके लिए तुम चैट जीपीटी को एक नए पेज पर ओपन करो और उससे कहो अगर मैं तुम्हें इमेज प्रॉम्प्ट दूँ तो क्या तुम उसे वीडियो प्रॉम्प्ट में सही से कन्वर्ट कर सकते हो? मैंने इमेज प्रॉम्प्ट से इमेज तो बना ली है, लेकिन अब मुझे उसे वीडियो में कन्वर्ट करना है, तो तुम मुझे उसके लिए वीडियो प्रॉम्प्ट दे सकते हो। अब जो इमेज प्रॉम्प्ट पहले गूगल जेमिनाई ने जनरेट किया था उसे कॉपी करो और चैट जीपीटी में जाकर पेस्ट कर दो। चैट जीपीटी तुम्हें एक वीडियो प्रॉम्प्ट दे देगा, मैं उसे कॉपी कर लो। अब इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए मैं तुम्हें 3 एआई वेबसाइट्स बताऊंगा। सबसे पहली वेबसाइट है क्लिंग एआई। इसे गूगल क्रोम में सर्च करो और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाओ। वहाँ पर अपनी इमेज अपलोड करो और जो वीडियो प्रॉम्प्ट अभी मिला था उसे पेस्ट कर दो। अब वहाँ एक और ऑप्शन मिलेगा नेगेटिव प्रॉम्प्ट का। इसके लिए फिर से चैट जीपीटी में वापस आओ और उसे कहो मैं जिस एआई में इमेज को वीडियो बना रहा हूँ उसमें एक और ऑप्शन है नेगेटिव प्रॉम्प्ट, उसमें मुझे क्या डालना चाहिए?
चैट जीपीटी तुम्हें नेगेटिव प्रॉम्प्ट भी दे देगा। उसे कॉपी करके क्लिंग एआई के उस बॉक्स में पेस्ट कर दो और फिर प्रोसेस को स्टार्ट कर दो। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन क्लिंग एआई तुम्हें एक हाई क्वालिटी सिनेमैटिक वीडियो बना कर देगा। इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है और इसके ऊपर एक फुल ट्यूटोरियल भी आने वाला है जिसमें अनलिमिटेड क्रेडिट के बारे में भी बताया जाएगा। अब मैं तुम्हें दूसरा एआई बताता हूँ जिसका नाम है हेलुओ एआई। इसे तुम क्रोम ब्राउज़र या उसके ऐप में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ये डाउनलोड नहीं है तो पहले इसे डाउनलोड कर लो। इसके बाद इमेज टू वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। वहाँ क्लिक करने के बाद अपनी इमेज को अपलोड कर दो। फिर जो वीडियो प्रॉम्प्ट तुमने पहले से चैट जीपीटी से कॉपी किया था उसे वहाँ पेस्ट कर दो। अब नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कैमरा एंगल का। वहाँ से तुम अपनी पसंद का कोई भी एंगल चुन सकते हो, जैसे फ्रंट, साइड, डायनामिक आदि। अगर एंगल सेट नहीं करना चाहते हो तो इसे छोड़ भी सकते हो। उसके बाद जनरेट पर क्लिक कर दो। थोड़ी देर में यह एआई तुम्हारे लिए एक वीडियो तैयार कर देगा। हालांकि इसका रिजल्ट क्लिंग एआई जैसा हाई सिनेमैटिक नहीं होता, लेकिन फिर भी ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का वीडियो बनाता है। तुम वीडियो जनरेट होने के बाद खुद देख सकते हो कि आउटपुट कैसा है। अब मैं तुम्हें तीसरा एआई बताता हूँ जिसका नाम है डीजेन एआई। इसे इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले गूगल क्रोम में जाकर डीजेन एआई सर्च करो और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाओ। वहाँ पहुँचने के बाद क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। अब अपनी इमेज को अपलोड कर दो। उसके बाद जो वीडियो प्रॉम्प्ट तुमने पहले तैयार किया था उसे वहाँ पेस्ट कर दो। अब नीचे दिए गए जनरेट बटन पर क्लिक करके वीडियो तैयार होने दो। ध्यान रहे, वीडियो जनरेट करते वक्त उस पेज को बैक मत करना, नहीं तो ये प्रोसेस दोबारा शुरू हो जाएगा और काफ़ी समय लेगा। थोड़ी देर बाद तुम्हारा वीडियो तैयार हो जाएगा। तुम देख सकते हो कि वीडियो कितना शानदार बना है। इसी तरह से तुम अपनी बाकी इमेजेस को भी आसानी से वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर इस प्रोसेस में कहीं कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं मदद करूँगा। अब मैं तुम्हें एडिटिंग करना सिखाता हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई अलग एडिटिंग ऐप है तो तुम वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इस ट्यूटोरियल में मैं InShot ऐप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो चलो एडिटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले जितने भी वीडियो क्लिप्स तुमने इमेज से वीडियो जनरेट करवाए थे उन्हें एक एक करके अपनी स्टोरी के हिसाब से सीन बाय सीन टाइमलाइन पर ऐड कर लो। अब हर क्लिप में जो वाटरमार्क दिख रहा है उसे हटाने के लिए उस वीडियो क्लिप पर टैप करो, फिर थोड़ा जूम इन कर लो। इससे वाटरमार्क क्रॉप होकर हट जाएगा। यही प्रोसेस हर क्लिप पर अप्लाई कर लो ताकि कोई भी वाटरमार्क ना बचे। इसके बाद ऑडियो वाले सेक्शन में जाओ और येलो चिक चैनल वाली वीडियो का साउंड इंपोर्ट कर लो। ये साउंड मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा ताकि तुम्हें आसानी हो। अब इस ऑडियो के हिसाब से अपने वीडियो क्लिप्स को अच्छे से मैच कर लो। ये मतलब साउंड और विजुअल्स परफेक्टली सिंक होने चाहिए। फिर हर 2 वीडियो क्लिप्स के बीच जो छोटा सा वाइट आइकॉन दिखता है उस पर टैप करो और एक अच्छा सा ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई कर दो। उसकी ड्यूरेशन भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेट कर लेना। इसी तरह से हर सीन के बीच ट्रांजिशन लगाते जाओ। जब सारी एडिटिंग पूरी हो जाए तो एक बार पूरा वीडियो प्ले करके चेक कर लो, देखो कहीं साउंड और वीडियो मिसमैच तो नहीं है। अगर कुछ गलत लगे तो क्लिप को आगे पीछे करके ठीक से एडजस्ट कर लो। अब एंड में InShot का जो वाटरमार्क आता है उसे हटाने के लिए वाटरमार्क पर टैप करो, फिर ऐड देख लो, इससे वाटरमार्क हट जाएगा। अंत में ऊपर जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखता है उस पर क्लिक करके वीडियो सेव कर लो। अब मैं तुम्हें फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ कि हमारा वीडियो आखिर बना कैसा। देख लिया ना। हालांकि ये टूल एक तरह से फ्री एआई टूल है, इसलिए कुछ क्लिप्स अच्छे से एनिमेट नहीं हो पाए। असल में डीजेन एआई क्लिंग एआई की तरह हाई लेवल एनिमेशन नहीं दे पाता। इसी वजह से कुछ क्लिप्स परफेक्ट एनिमेशन के साथ नहीं बन पाए। अगर तुम चाहो तो क्लिंग एआई का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना क्लिंग एआई में वीडियो जनरेट होने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल बनाऊंगा जिसमें मैं तुम्हें और अच्छे से दिखाऊंगा कि हाई क्वालिटी एनिमेशन वाला वीडियो कैसे बनाना है। वैसे भी मेरे जो YouTube शॉर्ट्स चैनल है मैं बिल्कुल इसी तरह के वीडियोस बनाकर उस पर अपलोड करता हूँ।
और अब मैं वो एग्जैक्ट सेम वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ ताकि तुम देख सको कि इस तरह का वीडियो एक्चुअल में कैसा दिखता है। और हाँ, ये बात तो तय है, पहली बार में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, इसलिए मैं इस पर और भी वीडियोस लाऊंगा और तुम्हें प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा। अब सुनो कुछ इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने इमेज प्रॉम्प्ट्स, वीडियो प्रॉम्प्ट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स और जो भी एलिमेंट्स यूज़ किए वो सब कुछ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। तुम वहाँ जाकर अपने हिसाब से जो भी चाहिए वो डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। मैं आगे भी ऐसी चीज़ें वहाँ अपलोड करता रहूँगा ताकि तुम्हें किसी भी प्रोजेक्ट में कोई कमी ना आए। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि वीडियो किस टाइम पर अपलोड करें, कैटेगरी क्या रखें, टैग्स और कीवर्ड्स क्या डालें, तो अब ध्यान से सुनो। YouTube पर नया वीडियो अपलोड करने का सबसे सही समय होता है सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच। मैंने खुद इस पर एक्सपेरिमेंट किया है और मेरा वीडियो शॉर्ट्स फीड में भी चला गया था। साथ ही नए चैनल पर मुझे अच्छे खासे व्यूज भी आए थे। कैटेगरी की बात करें तो आप पेट्स एंड एनिमल्स या एंटरटेनमेंट कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं उन 2 वेबसाइट्स की जिनकी मैंने शुरुआत में बात की थी, जिनसे तुम किसी भी वीडियो का कीवर्ड और कैटेगरी पता कर सकते हो। मैं उन दोनों का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां जाकर तुम चेक कर लेना। और हाँ, मेरे YouTube शॉर्ट्स वीडियो का लिंक मैंने पिन कमेंट में डाल दिया है ताकि तुम जाकर एक बार चेकआउट कर सको। अब देखो, येलो चिक्स के चैनल पर बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में तुम उस पूरे चैनल की तरह बनाना नहीं सीख पाओगे ना, इसीलिए मैं इस चैनल पर बहुत सारा कोर्स लाता रहूंगा। और एक बहुत जरूरी बात, मेरे बहुत सारे दोस्तों को यानी आप सभी को ये प्रॉब्लम आ रही है कि 0 व्यूज आ रहे हैं, व्यूज नहीं बढ़ रहे, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे और इसी तरह की कई दिक्कतें। तो घबराओ मत, मैं इस पर भी बहुत जल्द एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आने वाला हूँ। बस आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, ऐसा कोर्स बनाने में लगभग 10 दिन से ज्यादा लग जाते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास उतना सेटअप या इंक्रीमेंट नहीं है, इसीलिए वीडियो थोड़ी लेट आती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक देना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।